श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 28 सितंबर को पितृपक्ष की तर्पण एकादशी का बहुत ही विशेष दिन है। एक तो पितृपक्ष चल रहा है, ऊपर से पितृपक्ष की एकादशी जो कि इस पर्व को और भी खास और भी विशेष बनाती है। और ये एकादशी पितृपक्ष की वही एकादशी है जिस दिन हमें भूल कर भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना होता है। इस दिन सर्प योग माना जाता है। अब बात करते हैं इस उपाय की कि हमें जल फिर कहाँ पे चढ़ाना है। जल तो चढ़ाना है, बट कहाँ पे चढ़ाना है, कैसे, इन सभी उपाय को करेंगे जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। बहुत छोटे छोटे सारे उपाय होंगे, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा ताकि आपकी तरफ से कोई भी गलतियां ना हो पाए। तो पहला जो हमारा उपाय होगा वो होगा आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। बहुत व्रत उपवास कर दिए, एकादशी पता नहीं कितने सालों से व्रत रह रहे हो, फिर भी आप इस उपाय को जरूर करेंगे। ठीक है ना। इसके लिए हमें लेना होगा हरा, जो हरा मूंग आता है ना, खड़ा वाला, वो आपको मात्र इसके 5 दाने लेने हैं। 5 दानों से ज्यादा मत लेना। ठीक है ना। 5 दाने खड़े मूंग के लेना। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लीजिएगा और उसके अंदर जल भरना। अब पर्व चल रहा है एकादशी का, साथ ही साथ पितृपक्ष की एकादशी है, तो आपको इसके अंदर क्या डालना है, गंगा जल डालोगे। अब गंगा जल डालने के बाद में जो मैंने आपको 5 खड़े मूंग दिखाए हैं, उन 5 खड़े मूंग को इसी कलश के अंदर डाल देना। इतनी बात समझ में आई। फिर आप इस कलश को उठाना और महादेव के शिवलिंग के पास लेके चले जाना। अब यहीं पे काफी लोग पूछेंगे, भैया एक बात बताओ, आप तो कह रहे हैं कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना, फिर आप कलश को लेके महादेव के शिवलिंग के पास क्यों जा रहे हो? तरीका समझेंगे। हम उस जल को महादेव के शिवलिंग के और जगहों पे चढ़ाएंगे, बट महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे। अब यहां पे एक छोटा सा डाउट आप लोग का मैं दूर कर दूं। कुछ लोग कहेंगे तो क्या भैया इस दिन हमें महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना ही नहीं है सच में? तो इसका जवाब है नहीं, आप जल चढ़ा सकते हो, बट जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं आपको, उस उपाय में जल मत चढ़ाना। उपाय करने के बाद आपको जितनी इच्छा करे 1 2 4 10 लोटा महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो उपाय बता रहा हूं, इस उपाय में जल नहीं चढ़ाना है। समझ रहे हो? चलो, अब आपको पता होगा कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान होता है। ये बात मैंने आपको कई बार बता रखी है। आपके पास में जो एक लोटा है ना, पितृपक्ष चल रहा है, अपने पितरों का स्मरण करोगे, साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे थोड़ा सा जल समर्पित करना। ठीक है ना। अब दूसरा स्थान होगा भगवान कार्तिकेय का, यहां पे भी अपने पितरों का स्मरण करते हुए साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके दूसरा जल चढ़ाएंगे। उसी कलश का जो जल बचा हुआ है, तीसरा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और जो जल बचा है आपके कलश में भोले शंकर के शिवलिंग पे जो हस्त कमल होता है, वो जगत जननी जगदम्बा मां दुर्गा यानी कि मां पार्वती का स्थान होता है, वहीं पे आपको बाकी का बचा हुआ जल चढ़ाना है। लेकिन बाकी का बचा हुआ जल मतलब पूरा जल खत्म मत करना, थोड़ा सा जल यहां पे जल चढ़ाने के बाद में आपको बचा लेना है। जितना भी जल आपके कलश में अब बचा हुआ है, आपके घर के आसपास में कोई भी बेल का पेड़ हो, चाहे आपके घर में हो, घर के बाहर हो, कहीं पे भी हो, जब बेल पेड़ के नीचे जाएंगे तो उसका बचा हुआ जल समर्पित करेंगे। अब जब यहां समर्पित करोगे तो अपनी मनोकामना कह के कुंद केशवर महादेव का स्मरण करेंगे। किसका ध्यान करोगे? कुंद केशवर महादेव का स्मरण करते हुए अगर यह उपाय आपने कर लिया ना, यकीन मान लीजिए पितृदोष आपके घर से हमेशा के लिए खत्म होगा। मां लक्ष्मी का वास तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके परिवार में खुशियां आएंगी, इच्छाएं भी तो पूरी जरूर होती हैं। ठीक है ना। तो भूलना नहीं कोई लोग, हर व्यक्ति को, इंसान को इस उपाय को जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं पितृपक्ष की एकादशी पे करने वाले हम लोग इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको काले तिल के साथ में करना है। बात करते हैं कि भैया काले तिल के उपाय हम लोग करेंगे तो इसके फायदे क्या होंगे। जैसे आपके घर में अगर क्रोध बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अगर क्रोध ना भी हो तो हर छोटी बातों को लेके आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश, इस टाइप की जो कंडीशन है वो बनी रहती है, उसके लिए हमें लेना होगा इस तरीके से काले तिल। पितृपक्ष का जब उपाय करते हैं, जो कोई विशेष काम के लिए करते हैं, तो 31 काले तिल लेने चाहिए। कितने? गिन करके 31 काले तिल आपको लेने होंगे। काले तिल लेने के साथ में फिर से वही काम करना है। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे और इसी जल के अंदर गंगा जल डालेंगे। बट नियम परिवर्तन होता है कि आपको इस कलश के अंदर जो काले तिल हैं उसको समर्पित नहीं करना, यानी कि उसको नहीं डालना। ठीक है ना। काले तिल को अलग से रखेंगे, तांबे के लोटे में जल अलग से लेंगे और फिर पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। हम यह उपाय कर किसके लिए रहे हैं? लड़ाई झगड़ों को खत्म करने का। मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था कि
कि जब भी हमें लड़ाई झगड़ों को खत्म करना हो तो एक स्थान है शिवलिंग पे, जिससे हम लोग बोलते हैं माता का हस्तकमल, यही स्थान होता है। आपके पास में जो जल है, सबसे पहले उस जल को माता के हस्तकमल पे गोल गोल, पूरा जल वहीं पे, कहीं पे भी नहीं, महादेव के शिवलिंग के ऊपर तो चढ़ाना ही नहीं है, पूरा गोल गोल आपको क्या करना है, जल माता के हस्तकमल पे गोल गोल समर्पित करेंगे। जल समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में काला तिल है, उस काले तिल को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के चढ़ाएंगे माता के हस्तकमल पे। जो व्यक्ति आप पे घर में क्रोध करता, गुस्सा करता, या फिर जिसकी वजह से आप पे घर में बहुत लड़ाइयां होती हैं, बहुत क्रोध होता है और आपका पूरा परिवार उस इंसान की वजह से परेशान है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के काला तिल माता के हस्तकमल पे समर्पित करने से हमारे घर से लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए दूर होते हैं। ठीक है ना। अब ये सारे उपाय करने के बाद में अगर बाद में आपकी इच्छा है तो 1 लोटा जल फिर से भर लो और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको घी के साथ करना है। लेकिन कैसे करना है, कहां पे करना है, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। बहुत ही आसान सा उपाय है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस उपाय के फायदे क्या हैं। तो इस उपाय का फायदा होगा प्रेम। आप कहोगे भैया प्रेम का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड और वाइफ हैं, उनके बीच में नहीं बनती है। मान लेते हैं घर में भाई बहन हैं, उनमें नहीं बनती है। मान लेते हैं सास ससुर हैं, उनमें नहीं बनती। मतलब घर में अगर आपके प्रेम की भावना है ही नहीं, आपस में ही लोग चिढ़े रहते हैं, आपस में एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से घी। और मैंने घी के बारे में आपको बता रखा है, घी हमेशा गौ माता के दूध से ही बना हुआ होना चाहिए। ठीक है ना। घी ले लिया। घी लेने के बाद में आपको फिर इस तरीके से लेना है लाल चंदन। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, लाल चंदन का पेस्ट नहीं बनाना आपको लाल चंदन ऐसे सूखा वाला ही लेना है। ठीक है ना। लाल चंदन लेना, घी लेना और फिर एक तांबे के लोटे में जल भरना है। सेम प्रोसेस, सेम काम आपको करना होगा। जल के अंदर आपके घर में गंगा जल हो तो उसको आपको जरूर लेना होगा। ठीक है ना। इन सभी चीजों को लेके सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में और हमेशा फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। देखो, जितने उपाय मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं ना, ये सारे उपाय आप अपने घर पे कर सकते हैं, कहीं बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपकी इच्छा है मंदिर में करने की, तो उससे अच्छी जगह तो कोई है ही नहीं, आप मंदिर में भी कर सकते हो। ठीक है ना। चलो तरीका समझते हैं। सबसे पहला काम करेंगे, जो मैंने आपको घी दिखाया ना, उस घी को फिर से वही काम करना है। माता के हस्तकमल आपको दिख रहा है, घी का लेपन माता के हस्तकमल पे करेंगे। और जो आपके पास में लाल चंदन है, उस लाल चंदन को भी आपको इसी घी के ऊपर अच्छे तरीके से लेपन करना है। अब जब आप घी का लेपन कर रहे हो और जब उस घी के ऊपर लाल चंदन का आप लेपन कर रहे हो, तो यहां पे एक नाम बोलना है महादेव का। वो बहुत फेमस नाम है, मैंने आपको कई बार बता रखा है, और वो नाम होगा आशुतोष महादेव। कौन से महादेव? आशुतोष महादेव के नाम से लेपन करना है। साथ ही साथ अपने पितरों का स्मरण करके जिस व्यक्ति से अपने प्रेम संबंधों को आपको बढ़ाना है, कि ये व्यक्ति हमसे कभी गुस्सा ना हो, कभी नाराज ना हो, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के जो आपके पास में जल है, उस जल को आपको फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना, फिर आपको यहीं पे गोल गोल समर्पित करना है। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति अपने पितरों का स्मरण करके आशुतोष महादेव के नाम से इस उपाय को सच्ची श्रद्धा, सच्चे विश्वास के साथ करता है, उनके घर में प्रेम तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही साथ घर में शांति भी हमेशा बनी रहती है। ठीक है ना। तो भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर इंसान को इस उपाय को करना ही करना। ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। और ये जो चौथा उपाय होगा वो भी आपकी मनोकामना के लिए होगा। ठीक है ना। कि बहुत उपवास कर रहे हो, पशुपति व्रत कर लिया, सारे व्रत कर लिए, कोई फायदा नहीं हो पा रहा, इस उपाय को करेंगे। अब इस उपाय के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना है पहले ये समझेंगे। उसके लिए हमें मात्र 1 बेलपत्र लेना है, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, सिर्फ 1 बेलपत्र लीजिएगा। और वो बेलपत्र कहीं से कटी फिटी ना हो। बेलपत्र लेने के बाद में आपको 1 चुटकी काला तिल भी लेना है, सभी के घरों में होगा काला तिल। बेलपत्र पे 1 चुटकी काला तिल, जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष हैं, उस कामना से रख देना। काले तिल को रखेंगे और कुछ नहीं लगाएंगे, ना चंदन, कुछ भी नहीं। लाल
कुछ भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ बेलपत्र के बड़े पत्ते पे आपको काला तिल रखना है। फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, एक तांबे के लोटे में आपको जल भरना और इस जल के अंदर आपको पास में थोड़ा सा काला तिल अगर बचा हो तो वो इस कलश के अंदर डाल देना है ना। इस कलश को उठाना, सेम काम करना है, फिर पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहां पे सबसे पहला काम करेंगे, जो बेलपत्र है अपनी मनोकामना कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पे काले तिल के साथ समर्पित करेंगे और जो आपके पास में जल है उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर ना समर्पित करके अपनी मनोकामना कह के पितरों का स्मरण करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको समर्पित करनी है। अगर जो भी व्यक्ति पितृपक्ष की एकादशी तिथि पे, तर्पण एकादशी तिथि पे इस उपाय को कर लेता है, उनके घर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और उनकी सारी मनोकामना पूरी जरूर होती है। बहुत इजी, बहुत ही आसान से सारे उपाय थे। एक बार फिर आपको बता रहा हूं कि अगर आपने जल चढ़ा दिया है तो बिल्कुल उसके लिए परेशान ना हो कि अरे अब क्या होगा, तो सर्पयोग था हमने चढ़ा दिया। जो उपाय मैंने बताए उस उपाय में जल मत चढ़ाना, बाकी एक्स्ट्रा अगर आपको कोई काम करना है, कोई उपाय करना है तो वहां पर जल वगैरह समर्पित कर सकते हो, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मुझसे बातें करनी है फोन पे या फिर वीडियो कॉल पे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।